Hi guys, welcome to my channel. Today in this video I will explain about angel number 1212. So first I want to say something to you before I will explain about angel number. I just want to clear that from now onwards I will take session if if it is very necessary for you. फाइन, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ना सेशन के लिए तो मैं उनका ही सेशन लूँगी. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, कोई छोटा मोटा डाउट्स है तो आप मुझे तो मेल डेफिनेटली कर सकते हो. तो मेल में रिप्लाई कर लूँगी आपको, क्योंकि क्या है ना, आजकल मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो रहा है तो मेरे लिए मतलब रोज़ सेशन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है. और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, क्योंकि घर पे जो है किसी को, आपको पता ही है कि ये काम जो मैं करती हूँ ना तो मैं चुपके से ही करती हूँ. पर रोज़ सेशन लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैंने बीच में किया था, पर रोज़ लेना मेरे लिए यूँ हो रहा था कि यार अब मैं क्या करूँ. तो अब मैंने डिसाइड किया है कि जिसको बहुत ज़्यादा जब सेशन की ज़रूरत होगी ना तो मैं उसी का ही सेशन लूँगी. बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत हो तो पहले तो आपको मुझे मेल पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको मुझे मेल करना पड़ेगा, देन आपको आपकी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, क्वेरी. ओके. और अगर मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ जो है वो कॉल पर ही सॉल्व हो सकती है तो मैं संडे को ही ले पाऊँगी उन लोगों का सेशन. तो मैं संडे को ही ले पाऊँगी. संडे को मैं 1 या 2 सेशन ले लूँगी आराम से, क्योंकि रोज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. मैं कहीं ना कहीं बिज़ी भी हो रही हूँ. अपनी कहते हैं ना पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है. और फिर मैं सोचती हूँ कि आपके लिए वीडियोस भी बनाऊँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो भी बनाऊँ. अभी क्या कुछ चेंजेस आए तो इसलिए मेरे लिए थोड़े टाइम से वीडियोस बनाना भी मुश्किल हो रहा था. फिर और एक और चीज़, जो जिन लोगों के पास ऑलरेडी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स है तो मैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो है मुझे कांटेक्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार मुझे मैसेज कर दिया करें. क्योंकि क्या होता है ना, आप एकदम से सडनली मुझे कॉल करते हो, आसपास कोई होता है तो मैं सही से बात नहीं कर पाती हूँ इसलिए. और आप तब मुझसे, जिनके पास ऑलरेडी नंबर है ना, तो वो मुझसे तभी बात करिए जिनको बहुत ज़्यादा सेशन की ज़रूरत है, तभी आप मुझसे जो है बात कीजिए. वरना छोटी मोटी क्वेरीज होती है तो वो तो आप मुझे मेल में भी पूछ सकते हो, क्योंकि रोज़ रोज़ ना बात करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है. मैं इसलिए यही सोच रखा है कि यार कि अब जिसको बहुत ज़्यादा सेशन की ज़रूरत होगी या जिसको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड डाउट्स क्लियर करने होंगे कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं है. बाकी तो शेड्यूल वर्क मैंने सब बता रखा है. छोटे छोटे क्वेरीज़ के लिए आप मुझे मेल कर दीजिए, तो मेल के थ्रू ही मैं आपको जो है वो जवाब दे दूँगी. बाकी इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली कॉल करने से पहले प्लीज़ एक बार आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से जो है वो आपको जो है वो टाइम बता दूँगी कि अपन इस टाइम पे बात कर लेंगे, मैं एडजस्टमेंट कर लूँगी. ये चीज़ मेरे को क्लियर करनी थी. एंड आज जो है मैं वो एंजल नंबर 1212 के बारे में जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है. तो नंबर 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंजेस, न्यू बिगिनिंग्स, वेंचर्स, एम्बिशन, सेल्फ लीडरशिप्स एंड असर्टिवनेस, यूनिकनेस, एम्बिशन एंड विल पावर. Number 2 represents influences of faith and trust, encouragement, attainment and success, adaptability, diplomacy and cooperation, duality, service and duty, balance and harmony, selflessness. एंजल नंबर 12 जब हमें देखता है तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं. एक रीज़न, ये सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है दैट सून यू विल बी मीट यूर सोल फैमिली मेम्बर. जब भी हम हमारे सोल फैमिली के मेम्बर से मिलने वाले हो, जो इस सोल जर्नी में है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनसे जब मिलने वाले हो, नए मेम्बर से हम फ्रेंड बनने वाले हो, कोई भी हो सकता है वो, तो उससे पहले हमें जो है वो 12 नंबर दिखना स्टार्ट हो जाता है. सेकंड रीज़न ये हो सकता है दैट स्टे फोकस्ड ऑन योर हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन. अपनी हाईएस्ट जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आप पूरी करना चाहते हो, तो उस पर जो है आप जो है वो फोकस करो. इसलिए भी एंजल नंबर 12 जो है वो आपको दिख सकता है. ये नंबर ये बता रहा है कि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको दबाओ मत, अपनी इच्छाओं को दबाओ मत. कि आपकी कोई इच्छा जो अधूरी रह गई, या आपका दिल कर रहा है ये चीज़ करने का, और अगर उस टाइम आपको एंजल नंबर 12 दिख जाता है तो उसका ये मतलब है कि आपको जो है वो इच्छाओं को दबाना नहीं है. आपका मन कर रहा है, दिल कर रहा है, तो ये काम कीजिए. नंबर 3 रीज़न कैन बी स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टेक न्यू डायरेक्शंस और बिगिन न्यू प्रोजेक्ट्स. जैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की
निकली है। जब भी हमने ऐसा कोई काम आ जाता है हमारे सामने कि वो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होता है, तो एंजल नंबर 12 एंजल्स हमें दिखा के हमें एनकरेज करते हैं कि प्लीज़ स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बाहर निकलिए, कुछ नया सीखिए, कुछ न्यू चीज़ें ट्राई कीजिए, कुछ न्यू डायरेक्शन में जाइए। मना मत कीजिए हर चीज़ को, जो आपकी कंफर्ट जोन के बाहर है उन चीज़ों को ट्राई कीजिए। और अगर न्यू प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो उनको जो है वो आप लोग जो बिगिन कीजिए, नई चीज़ें ट्राई कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उनमें आगे बढ़िए, वो चीज़ को एक्सेप्ट करके लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नंबर 4 रीज़न कैन बी रिलीज योर फियर्स एंड गेट ऑन विथ परस्यूइंग योर पेशेंस एंड पर्पस। यानी कि अपने फियर्स, जो भी फियर्स हैं उनको रिलीज़ कीजिए और आपका जो भी पेशेंस है, पर्पस है, उनको जो है वो आप कंटिन्यू कीजिए। आपका कोई सोल पर्पस भी हो सकता है जो आपको पता हो, तो उसको जो है वो कंटिन्यू कीजिए। या ऐसा हो सकता है आपका कोई करियर पर्पस है जो आप चाहते हो कि ये मेरा गोल है, मैं ये गोल जो है वो करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके अंदर कोई फियर है तो उसको निकालिए, मतलब अपने फियर्स को फेस करिए, फियर्स को फेस कीजिए और आगे बढ़िए, कंटिन्यू करें अपने लाइफ में। तो इसलिए भी जो है ये नंबर आपको दिखता है कि एंजल नंबर 12 आपको एनकरेज करता है कि अपने डर से बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने डर से बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपने पर्पस को जो है वो परस्यू कीजिए। आपकी लाइफ का जो भी पर्पस है, सोल पर्पस हो चाहे करियर पर्पस हो, तो उनको जो है आगे बढ़िए उसके साथ में। डर के मारे जो है उसको रिजेक्ट मत करिए, उसके साथ में आगे बढ़िए। इसलिए भी यह नंबर दिख सकता है। जब भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं तो अगर आपको एंजल नंबर 12 दिखता है तो इसका ये मतलब है कि स्टे ऑन अ पॉजिटिव पाथ, यानी कि पॉजिटिव पाथ पे रहिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर नहीं लाइए। इसलिए भी ये नंबर दिखता है। अनदर रीज़न कैन बी use your natural skills, talents and abilities for benefit of yourselves and others। आपके अंदर जो भी नेचुरल स्किल्स है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है और जो भी आपके अंदर एबिलिटीज़ है, उसका यूज़ कीजिए अपने लिए और दूसरों के लिए। उसका यूज़ कीजिए, क्रिएटिव वर्क ही है ये, आपके अंदर ये जो क्रिएटिविटी है उसको निखारिए और इसका यूज़ कीजिए और दूसरों को इसका बेनिफिट दीजिए, खुद भी इसका बेनिफिट लीजिए और दूसरों को भी इसका बेनिफिट दीजिए। तो एंजल नंबर 12 आपको दिखा के एंजल आपको एनकरेज करते हैं कि आगे बढ़िए, अपने नेचुरल स्किल्स, टैलेंट्स इनका यूज़ कीजिए और दूसरों को इसका बेनिफिट दीजिए और खुद भी इसका जो है बेनिफिट उठाइए। अनदर रीज़न कैन बी यूज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव इमेजिनेशन रखो, विजुअलाइज करो, चीज़ें पॉजिटिवली विजुअलाइज करो, है ना। तो इसलिए भी ये नंबर दिखता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं, गलत डायरेक्शन में जाने लगते हैं, तो 12 नंबर दिखा के एंजल हमें यही कहते हैं कि हेलो, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको सही रास्ते पे जाना है, राइट पाथ पे जाइए और जो पॉजिटिव पाथ है उधर जाना है, नेगेटिव पाथ पे आपको नहीं जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न कैन बी द मोर यू फोकस ऑन पॉजिटिव द क्विकर दे आर मैनिफेस्टेड इनटू योर रियलिटी। जितना आप फोकस पॉजिटिविटी पे करेंगे उतना क्विकर जो है वो आप जो है अपनी रियलिटी में उस चीज़ को जो है वो मैनिफेस्ट करेंगे। इट इज़ ए मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये समझ लीजिए। अगर मैनिफेस्टेशन में आपने पॉजिटिव टेक्निक लगाई तो वो रियलिटी में पॉजिटिवली जो है वो मैनिफेस्ट होगी। अगर आपने जो है नेगेटिवली चीज़ें सोच के मैनिफेस्ट करने की कोशिश की तो जो चीज़ें जो है रियलिटी में नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगी। वही चीज़ जो आप रिफ्लेक्ट करोगे वही चीज़ आपको वापस आएगी, है ना। जो बाहर भेजोगे वही वापस आपको रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो वही चीज़ें अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छा सोचिए, तो आपको जो है वापस रिज़ल्ट जो है वो अच्छा ही मिलेगा। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। थैंक यू सो मच, बाय।